तो उसका एक डायलॉग है, वो आपको गिलगिती लैंग्वेज में बोलना है। अच्छा, उसका ये डायलॉग ये था, दाऊन गुगु मीना था हम लोग को तो गिलगिती लैंग्वेज में कुछ कहीं बुरा वाला या कुछ बोल दे मुझे। बहुत ज्यादा ही पसंद है। और अपना शहर छोड़कर जाना बहुत मुश्किल का काम है। तो आज हमारे साथ एक ऐसे ही गेस्ट मौजूद है हाँ, अम्मी अब्बा की तो मुझे अक्सर याद आती है, चाहे कोई खुशी हो, गम हो। ये तो बड़ा चैलेंजिंग काम दे दिया है आपने मुझे। पूरी कोशिश करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर फाइन। दोस्तों, अपना शहर छोड़कर जाना बहुत मुश्किल का काम है। तो आज हमारे साथ एक ऐसे ही गेस्ट मौजूद हैं जो कि अपना होम टाउन गिलगित छोड़कर, एक जन्नत छोड़कर जो है वो कराची आई हैं पढ़ने के लिए। तो आइए आज हमसे बात करते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है बहुत ही प्यारी सी गेस्ट शगुफ्ता शाहीन। तो शगुफ्ता, आप कैसी हैं? बेहाल बिला। ठीक बस होया उन्हें बेहाल है, ठीक बाना। ठीक बात। अच्छा, इससे ज्यादा मुझे नहीं आती भाई, ये कुछ गिलगिती लैंग्वेज में कुछ कहीं बुरा वाला या कुछ बोल दे में है। शगुफ्ता, आप अपनी जर्नी शेयर करें फ्रॉम गिलगित टू कराची। अच्छा, मेरी जो जर्नी है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमारे वहाँ पे जो जिस जगह से मैं हूँ वो है हुंजा गोजाल। तो वहाँ पे हमारा स्कूल था 8 क्लास तक। तो 8 क्लास के बाद वहाँ से हम लोगों का ये है कि हम माइग्रेट करते हैं या फिर टाउन सिटीज़ की तरफ, क्योंकि वहाँ से आगे की क्लासेस के लिए हम लोग। तो फिर सडनली मेरा ये प्लान बना, क्योंकि मेरी एक बहन पहले से यहाँ पे पढ़ती थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी यहाँ पे पढूँ, और मैंने 9 मैट्रिक कराची से पढ़ने का फैसला किया। थोड़ा-सा मुश्किल भी था, क्योंकि मैं 15 साल की थी। यहाँ आके पढ़ना, एक नई शहर, एक नया ज़बान बोलना सबसे बड़ा। तो जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग तब रही जब मैंने ये डिसीजन अपने लिए स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लिया कि नहीं, मैं जाऊँगी और वहाँ पे पढ़ूँगी, और अपनी 9 मैट्रिक वहाँ कराची से करूँगी। उससे आगे का कुछ पता नहीं था, लेकिन खैर मैंने उस टाइम पे यही सोचा कि मैं 9 मैट्रिक यहाँ से करूँगी। अच्छा शगुफ्ता, लड़कियों का बाहर निकलना और वो भी शहर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, मतलब कि फैमिली भी नहीं मानती। तो आपकी जर्नी मतलब कैसे स्टार्ट हुई? आपने क्या, किसने मोटिवेट किया आपको? अपना होम टाउन छोड़कर आना बहुत बड़ी बात होती है, तो आपको किसने कहा था? किसी का प्रेशर था या फिर आपका खुद का शौक था यहाँ पर आके पढ़ना? अच्छा, फैमिली की तरफ से ऐसा कोई मुझे प्रेशर नहीं था कि प्रेशर करके कि नहीं जाना है नहीं। क्योंकि शुरू से मेरी बहन यहाँ आके पढ़ रही थी, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि नहीं, तुम भी जाओ, तुम भी अच्छी तरह से पढ़ो, अच्छे स्कूल में पढ़ो। तो मुझे सबसे ज़्यादा जो किसी ने मोटिवेट किया है, इट वाज़ माय मॉम एंड डैड। और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, हर तरह से सपोर्ट किया, फ्रॉम फाइनेंशियल सपोर्ट टू, चाहे मुझे मोटिवेट करना हो किसी चीज़ के लिए। हालाँकि मैं छोटी थी, लेकिन स्टिल मुझे उन्होंने कहा कि नहीं, तुम जाओ, तुम अपनी एजुकेशन को परस्यू करो। और मेरी बहन तो यहाँ थी, तो मेरे लिए प्लस पॉइंट था, तो मैं यहाँ आ गई और अपनी एजुकेशन का मैंने यहाँ पे स्टार्ट लिया। अच्छा, एक चीज़ और शगुफ्ता, जब यहाँ पर आई तो किसने सपोर्ट किया और मतलब किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? क्या-क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस करी यहाँ पर आकर? चैलेंजेस में जो सबसे बड़ा मुझे चैलेंज फेस करना पड़ा, इट वाज़ लैंग्वेज बैरियर। मेरे लिए मतलब सबसे बड़ा जो बैरियर था वो लैंग्वेज का था। तो 9 मैट्रिक में मैं छोटी सी लड़की थी और बहुत शाय थी मैं। क्लास में भी कुछ बोलती नहीं थी, खामोश रहती थी। और जो टीचर्स जो बात करते थे उर्दू में, जो चीज़ें समझाने की कोशिश करते थे, टफ कोर्सेज होते हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह, तो टीचर बहुत फास्ट फास्ट बोलते थे और बहुत जल्दी जल्दी में समझाते थे, तो मुझे कुछ समझ नहीं आता था। मैं चुपचाप बैठी रहती थी काफ़ी देर, मैं सोचती थी कि अब टीचर ने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले। फिर मैं अपने दोस्तों से पूछने की कोशिश करती थी कि यार मिस ने क्या बोला था, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, प्लीज़ मुझे ये चीज़ समझाओ। तो उल्टा वो मुझ पे हंसते थे कि पठानी शुरू हो गई, पठानी शुरू हो गई। दे यूज्ड टू कॉल मी पठानी। तो वो भी मुझे अजीब लगता था। फिर मैं अपने दोस्तों से भी पूछना छोड़ दिया। फिर सबसे ज़्यादा जो एक सपोर्ट मुझे मिली, मेरी एक स्कूल की फ्रेंड है जो अभी भी मेरी फ्रेंड है, जो सहर। तो सहर मुझे बहुत मोटिवेट करती थी, मुझे समझाती थी और मुझे बताती थी कि यार मिस ये समझा रही थी, मिस ये तुम्हें बताना चाह रही थी, तुम इस तरह से इस चीज़ को लेके चलो। तो सबसे बड़ा इशू सबसे पहला मेरे लिए यही लैंग्वेज का था। फिर भी उस पर काफ़ी मैंने काम किया और अभी मैंने इसको काफ़ी ओवरकम किया। ओके, दैट्स गुड। अच्छा शगुफ्ता, जब आप यहाँ आई थी तो यहाँ आने के बाद जो है वो आप 9 मैट्रिक में आप बता रही हैं यहाँ पर आई थी, तो आपको तब और अब क्या डिफरेंस आया आपके अंदर? मतलब कितनी इम्प्रूवमेंट आपके अंदर आई? अच्छा,
तब जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मैं बहुत शाय हुआ करती थी, तो बात करने के लिए हिचकिचाती थी, लेकिन अब बहुत डिफरेंस आ चुका है। मैं आराम से सबसे रिलैक्स होकर बात कर सकती हूँ, कॉन्फिडेंटली बात कर सकती हूँ। मुझे थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं है कि वो मेरे लिए कोई चीज़ ट्रांसलेट करे या मुझे कुछ समझाए। मैं खुद अपना काम खुद कर लेती हूँ। मुझे टीचर से कोऑर्डिनेट करना है या किसी से कोई बात करनी है तो मैं कॉन्फिडेंटली करती हूँ, फ्रॉम प्रेजेंटेशन टू एवरीथिंग। मुझे अब खुद में बहुत डिफरेंस नज़र आता है। जिस टाइम में जिस पेज तब थी उसमें और अब में बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि तब आई थिंक मैं मेच्योर नहीं थी। अब मैं मेच्योर इनफ हूँ और मैं अपने सारे काम खुद कर सकती हूँ और अच्छे से कर सकती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेल्फ मोटिवेटेड। नहीं, अच्छी बात है। कैसे हैंडल करती हो जब अम्मी पापा की याद आती है या फिर हुंजा याद आता है, गिलगित याद आता है, तो मतलब कैसे अकेलापन कैसे महसूस करती हो? अम्मी अब्बा की तो मुझे अक्सर याद आती है, चाहे कोई खुशी हो, गम हो, हर मोमेंट पे याद आते हैं वो हाँ, जाहिर सी पेरेंट्स बात है। तो लेकिन क्योंकि अब मेरे पास तो कोई चारा नहीं है क्योंकि पेरेंट्स तो मेरे हैं नहीं यहाँ पे, तो मैं अब ज़्यादा अपनी एक्टिविटी अपने आप को इस तरह से मसरूफ़ रखती हूँ कि मैं अपनी कम्युनिटी की चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहती हूँ। वहाँ जाना, कैंप्स, यूथ कैंप्स अटेंड करना, अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना, आउटिंग वगैरह। उसके अलावा छोटी मोटी जॉब कर लेती हूँ तो उसके साथ मेरा अच्छा, टाइम निकल जाता है, तो इस तरह से मैं अपनी जो अकेलापन है ना उसको काफ़ी ओवरकम कर लेती हूँ। अच्छा, जो मतलब खाने में क्या पसंद है और वहाँ क्या पसंद था और यहाँ क्या पसंद है? वो वहाँ की ऐसी क्या कौन सी चीज़ें जो आप सबसे ज़्यादा मिस करती हो वो भी खाने में? खाने की अगर बात की जाए तो खाना तो यहाँ का भी बहुत चटपटा और मज़ेदार है, लेकिन क्योंकि शुरू से आपकी टेस्ट बड्स बनी भी होती हैं बचपन से, तो आपको एक चीज़ अच्छी लग रही होती है शुरू से। तो मुझे वहाँ पे सबसे ज़्यादा छपछुरो बहुत ज़्यादा पसंद है। आप सर्च करना इंटरनेट पे, तो अच्छा, अच्छा। वो मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है, और मैं जब भी मेरा आना जाना होता है मैं लाज़मी वो चीज़ खाती हूँ। और कराची के फूड में मुझे कराची का फूड भी पसंद है, क्वाइट स्पाइसी है कराची का फूड। वहाँ का फूड इतना स्पाइसी नहीं अभी होता। आपने क्या बताया छपछुरो। शब-शुरू, तो उसमें जो है वो क्या होता है? मतलब गोश्त होता है, वो क्या चीज़ होती है? अच्छा, मैं आपको बता रही हूँ। छपछुरो ऐसा होता है कि मतलब एक केक की तरह होता है, ठीक है? उसके बीच में मिन्स मीट होती है, उसके साथ अनियन, गार्लिक, वो सारी चीज़ें मिक्स करके उसको रोटी के अंदर पका के तवे पे फिर वो बनाते अच्छा, हैं। अच्छा। तो वो बहुत ही यम्मी होता है। और उसके अलावा कराची के फूड्स में मुझे सबसे ज़्यादा कराची का निहारी पसंद है, जावेद निहारी एंड जसदाव। उसके अलावा कराची की बिरयानी बहुत अच्छी लगती है, मैं उनसे जाके फिर वो मिस करती हूँ। यहाँ पर आने के बाद सेहत पे क्या असर पड़ा और वहाँ की मतलब ब्यूटी भी अच्छी है, तो मतलब वहाँ पर नेचुरल एनवायरनमेंट है, सारी चीज़ें नेचुरल मिलती हैं आपको, तो यहाँ पर आके क्या इफ़ेक्ट पड़ा आपको, अपनी सेहत के हवाले से? अच्छा, हेल्थ की बात करें, नेचर की बात करें तो आई थिंक हुंजा तो है ही जन्नत। आपको फ्रेश एयर मिलती है, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश सब्जियाँ, वहाँ का माहौल अच्छा है। और उससे सबसे ज़्यादा बढ़ के कि विंटर फेस्टिवल होता है, समर फेस्टिवल होता है, विंटर में आप आइस हॉकी, फुटबॉल, ये सारी चीज़ें आप खेलते हो। और मैं भी बहुत पसंद करती थी फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, बाहर निकल के बर्फ में हम खेलते थे। तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई हेल्थ पे कोई इफेक्ट पड़ा हो। और ऑल सडन जब मैं यहाँ आई तो कम्प्लीटली वो चीज़ें ख़त्म हो गई, और अब मैं पूरा टाइम घर पर हूँ, और बस कहीं जाने का भी दिल नहीं करता, बस लेटे रहते हैं, नहीं, कोई मतलब काम बस ही मुझे नहीं भी है। बहुत शौक है कि मैं भी आऊँ गिलगित। तो हम लोग तो बस यहाँ लेटे रहते हैं। उसके अलावा अपनी स्कूल, कॉलेज, यही ज़िंदगी है। उसके अलावा छोटी-सी पार्ट टाइम जॉब है। तो आई थिंक ये बहुत स्ट्रेसफुल हो गया है मेरे लिए भी काफ़ी हद तक। तो मैं चाहूँगी अपने आप को रिचार्ज करने के लिए फिर आपको भी लेती भी चलती हूँ, आप हाँ, भी चलना ज़रूर, मेरे ज़रूर, साथ। मैं पैकिंग कर रही हूँ बस। अच्छा गुप्ता, गिलगित में बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है, लेकिन हुंडा में कौन-सी लैंग्वेज बोली जाती है और आप कौन-सी लैंग्वेज बोलती हैं? गिलगित में तो बेसिकली बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है, जिसमें शना है, बुरुशस की है, ख्वार है, वक़ी है। कुछ के तो मुझे नाम भी नहीं आते हर डिस्ट्रिक्ट के मुताबिक हर अलग-अलग लैंग्वेज है। लेकिन जो हम बेसिकली बोलते हैं वो हुंजा में बुरुशस की बोलते हैं, और बुरुशस की बहुत पॉपुलर है वहाँ पे, बुरुशस की बहुत सारे लोग बोलते हैं वहाँ पे। हम शगुफ्ता के साथ एक गेम खेलेंगे। शगुफ्ता, ड्रामे देखती होंगी आप बिल्कुल, अभी जी, जो ड्रामा बिल्कुल। चल रहा है, कभी मैं कभी तुम, वो तो ज़रूर देखते होंगे। तो उसका एक डायलॉग है, वो आपको गिलगिती लैंग्वेज में बोलना है।
अच्छा, उसका ये डायलॉग ये था कि अदिल ने तुमको छोड़ के मुझसे शादी करनी। ये वाला डायलॉग आपको बोलना है। चैलेंजिंग काम दे दिया है आपने मुझे। रुबाब डायलॉग ये बोलती है कि अदिल ने तुमको छोड़ के मुझसे शादी कर दी और तुम्हारे पेरेंट्स ने उठाकर उस वक्त मुस्तफा के हवाले कर दिया। वाह, व्हाट अ सेल्फ रिस्पेक्ट। तो ये तुम गिलगित लैंग्वेज में बोल के दिखाओ मुझे जरा। मैं पूरी कोशिश करूंगी जी। कि इसको अपनी लैंग्वेज में बोलूं। उन फत नुगोत नदी लिजा का गरितिमी दा उन गुगु मीना दा नुगोत जा मुस्तफा र्यूमन दा इबसन बिलावरना हो दा उन सेल्फ रिस्पेक्ट बिसना पिया। मुझे नहीं समझ में आया, बट अच्छा गया आपने। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लड़कियों को जो यहाँ पर मतलब पढ़ने आती हैं, जो शहर से बाहर पढ़ने जाती हैं? आप अपने एक्सपीरियंस से क्या मतलब उनको मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मैं यही देना चाहूंगी कि जो हम्म। जो भी लोग डिफरेंट शहरों से यहाँ पर आते हैं पढ़ने के लिए, हम्म। तो वो कुछ ड्रीम्स लेके आते हैं। तो और बहुत शुरू में ये होता है कि बहुत इंसान डिस्करेज होता है छोटी छोटी बातों से। तो डिस्करेज ना हो, किसी की बातों का बुरा ना माने, मेहनत करें, स्ट्रगल करें और अपनी लाइफ में अपने ड्रीम्स को अचीव करने की पूरी कोशिश करें। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप किसी मुकाम पे हम्म। ज़रूर पहुंचेंगे। और मैं भी अभी मेहनत कर रही हूँ, हम्म। जहाँ पर मेरी ड्रीम्स है इंशाल्लाह उनको अचीव करने के लिए। थैंक यू सो मच गुफ्ता, आप आए, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और आपने इतनी प्यारी प्यारी बातें की, अपनी लैंग्वेज हमें बताई और लोगों को भी मोटिवेट किया। मुझे तो बहुत मोटिवेट किया। आप बाहर से पढ़ने आई हैं और दूसरे लोगों को भी आपने मोटिवेट किया, तो थैंक यू सो मच नादीन, आपका भी और शगुफ्ता आपका भी। आप यहाँ पर आए, आपने लोगों को कनेक्ट रखा और मुझे भी कनेक्ट रखा। थैंक यू सो मच नादीन, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।